हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कक्षा 6 की, उसको आज हम पूरा करेंगे। उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि पहले कक्षा 6 की पॉलिटी लाऊं या फिर 7th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट कर दूं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी के हिसाब से मैं अपना नया वीडियो लाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका जो नाम है वो है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये जो हमारा ऊपर जो टाइटल दिख रही है ये लास्ट चैप्टर है हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है मारुतस्वामी। हालांकि हर एनसीईआरटी का एक स्टोरी से स्टार्ट होता है चैप्टर, तो इसका भी वही है। तो मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। भाई क्यों खुश था देखते हैं। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। किसके लिए मुश्किल था? मारुतस्वामी के लिए। और ये अनुभव ये कभी नहीं भूलेगा, है ना। आगे ये एक धातु विज्ञान दिया गया है, इसमें देखते हैं कि क्या है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिए। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाना आता था, है ना, आपने पढ़ा था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। जैसे कौन कौन सा विकसित किस्म था लोहे का, ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आते हैं। तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा, और एक और है इधर यहाँ पे ढलवा लोहा, है ना। तो ये जो 3 किस्म थे लोहे का, वो भारत में अत्यंत विकसित थे और इनका निर्माण भारत में ही होता था। तो चलिए आगे का टॉपिक जो हमारा है उसको देखते हैं। आगे है लौह स्तंभ। तो महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अद्भुत उदाहरण है? देखिए इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय इनकी जानकारी हमें इस पर खुद एक अभिलेख से मिलती है, जिसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये संभवतः गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त था। तो आश्चर्य की बात यह है कि इसमें इतने वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगा है। देखिए लोहा को अगर वायु के संपर्क में रखिएगा, उसमें बारिश वारिश पड़ती है, उसमें जंग लग जाती है। लेकिन ये ऐसा लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। और इतिहासकार बहुत ही आश्चर्यजनक इस मतलब बहुत ही ये सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या है इसमें, आखिर किन किन मेटल से ये बना था जिसकी वजह से इतना उत्कृष्ट तरीके का लोहा है जो अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है ना। वैज्ञानिकों का ध्यान ये आकर्षित करता है ये लौह स्तंभ महरौली का। आगे का टॉपिक क्या है देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हम देखते हैं इसमें क्या है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी ये गोले होते थे, कभी लंबे होते थे, या कभी छोटे होते थे, बड़े होते थे। उन सब में से एक सामान्य बात यह थी कि प्राय स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखते थे, और उस डिब्बे में क्या रखते थे देखिए। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर का अवशेष, जैसे कि दांत, है ना, जैसे कि दांत या फिर हड्डी या राख रखा जाता था। तो ये स्तूप उन्हीं के जो डिब्बा था ना, उसमें ये हड्डी, दांत, ये सब जो थे बुद्ध के या उनके अनुयायी के, उनको खुद गड्ढा खुद का डाल दिया जाता था अंदर, और उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण होता था। एक गुम्बद आकार एक स्तूप बनता था, है ना, उसको स्तूप बोलते थे या टीला भी बोलते थे। इसके बाद है कि या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर भी इनमें डाल दिए जाते थे। इसमें इसे धातु मंजूषा, ये जो प्रक्रिया थी ना, इसे धातु मंजूषा के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले से ईंटों को ढक दिया गया, और उसके बाद देखिए बाद की कला में उस पर गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। बेसिकली जो बात है ना वो कि मतलब पहले एक टीला था,
जिसको मंजूसा मिट्टी का बना होता था। उसके बाद वो उस पे ईंट की वो करी गई। फिर उसके बाद उस पे एक गुम्बदनुमा पत्थर से तराशने लगे उसको। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहे थे समय के साथ वो बताया जा रहा है। आगे है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाए जाते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था, और जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो वेदिका में ही बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला को सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्तूप है उसमें एक, जैसे भी आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे गांव में तो उसको फेरी देना बोलते हैं, वो जो गोल गोल घूमते हैं। तो ये जो बीच में मंदिर है, ये बीच में मंदिर है, तो इसके जो अगल बगल जो ये जो खाली स्थान है ना, ये इसको प्रदक्षिणा पथ, अभी जो हमारे यहाँ भी ये होता है ना, तो इसको प्रदक्षिणा पथ, इसके गोल गोल घूम के लोग चक्कर लगाते हैं भाई, जितना बार लगाना होता है, तो इसको प्रदक्षिणा पथ बोला गया। यहाँ पे पिक्चर है, इसका दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें कह रहा है कि यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पे? अमरावती में। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई गई। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। भाई हिंदू मंदिर से क्या मतलब है? हिंदू मंदिर से देखिए, मंदिर अभी भी हम किसकी आराधना करते हैं? कोई शिव का भक्त होता है, कोई माँ दुर्गा का भक्त होता है ना। जो हिंदू देवताएं थे। मंदिर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग था वो गर्भगृह था, जहाँ पे भगवान होते थे, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। ये जो बोल रहे हैं कि जो गर्भगृह था वहाँ पे पंडित भी होते थे, और जो भक्त है वो भी होते थे, लेकिन वो पूजा करवाते थे और जो भक्त होते थे वो जाते थे वहाँ पे करते थे, है ना। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने मतलब दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे भगवान का स्थान होता था। अभी आपको ये दिखाते हैं, ये है हमारा सांची का महान स्तूप, और ये जो ये है वेदिका, और ये है प्रवेश द्वार, और इधर जो प्रदक्षिणा पथ आपको रेलिंग दिख रही है, इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चला, और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में, जबकि रेलिंग का में प्रवेश द्वार बाद में शासकों के काल में जोड़े गए। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि मतलब इसमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो किस शासक के काल में किया गया? तो अशोक के काल में, याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है कि भीतरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाइयों तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप, मंडप किसको बोलते हैं? अधिकतर मंदिरों में ये जो ये है, या फिर ये जो आपको दिख रहे हैं जो ऊंचे ऊंचे ऐसा शिलाखंड होते थे ना, मान लीजिए ये तो ये मंडप। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मंडप नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंदिर के जो बाहरी जो हिस्सा होता था, जहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ पे होता है, भगवान की जो मूर्त होती है वो अंदर होती है, और बाहर कुछ आरती वारती होता है तो बाहर लोग खड़े होते हैं ना, उसको मंडप बोला जाता था। अभी जो हमारे यहाँ पे है, और पहले भी ऐसा होता था मंदिरों में। तो इसमें एक महाबलीपुरम के बारे में बताया जा रहा है कि महाबलीपुरम में और ऐहोल में, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पे है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश के ये है, देखिए ऊपर में जो उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मतलब समझते हैं कि एक ही पत्थर को ऊपर से, जैसे कि ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है ना, ये कोई पहाड़ी है, तो इसको ऊपर से काटते काटते, ऊपर से काटते काटते ऐसे मतलब मंदिर का निर्माण हो, ऊपर से लेकर नीचे के क्रम में, है ना। ऐसा नहीं है कि अलग से ईंट जोड़ दिया, नहीं, एक ही पत्थर को, एक बड़े से पहाड़ को काट कर उसमें मंदिर बनाया जाता था। एकाश्म बोलते थे उसको, है ना। तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है एकाश्म मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाई गई है।
इसीलिए इन्हें काष्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न है। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक सतह जो है वो जोड़ी जाती है, लेकिन चट्टान तराशते समय ऊपर से नीचे का क्रम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हम आगे देखते हैं। इसका जो नया जो हमारा टॉपिक आ गया है वो स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इसमें हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो यहाँ पे स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को उनको पहुंचाया जाता था। फिर यहाँ पत्थरों को काट कर छाट कर तराशे जाते थे और खंभे बाद में खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। मतलब बोल रहे हैं कि जो मंदिर बनाते थे ये अधिकतर जो होते थे ना वो राजा या रानियों द्वारा बनाया जाता था, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ही खर्च होता था तो आम नागरिक तो बना नहीं सकता है ना। तो ये राजा रानियों द्वारा बनाया जाता था और उसके पहले एक योजना बनाया जाता था, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी कि भाई इस मंदिर को कैसे बनाना है, उसके लिए कहाँ से पत्थर लाना होगा, उसके लिए एक स्थान को ढूंढते थे कि भाई यहाँ पे ये मंदिर बनाया जाएगा, है ना। आगे है कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया जाता था। ये बोल रहे हैं कि जो खर्च था वो तो राजा रानी ही देते, लेकिन कुछ भक्त भी थे जो उपहार के रूप में लाते थे, तो उसे सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक और माली, ये माला है, सॉरी ये माली होगा में भी, बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार सुनार ये सब होते थे, है ना, जो मतलब कुछ उपहार देते थे जिससे सजावट हो जाती थी। यहाँ पे दिया गया है कि उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ में खोद कर बनाया गया मंजिल 2 मंजिला इमारत है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान में देखें, इसमें जैन भिक्षुणी रहते थे। तो ये किसकी बात की जा रही है, ये इसकी बात की जा रही है यहाँ पे आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये जैन जो मठ बोल दीजिए, यहाँ पे जैन भिक्षुणी रहते थे, उड़ीसा का है ये जैन मठ। और यहाँ पे एक आपको सिक्का दिख रहा होगा, संग्रहालय में दिल्ली में ये संरक्षित है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये इस मूर्ति को इसमें बताया गया है। इस एक मूर्ति है, मतलब कि उसमें कलाकृतियाँ भी की जाती थी, तो उसका जो बहुत ही जो अधिकतर तो नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है उसको संग्रहित किया गया है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है कि तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों के दीवारों पर खुदे होते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो मंदिर बनते थे ना, यहाँ पे राजा रानी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो दान में देते थे, उनके भी नाम उत्कीर्ण होते थे। तो बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इनके नाम ज़रूर पढ़ के आइएगा, है ना, इनके जिन्होंने इसमें योगदान दिए थे। आगे देखते हैं। आगे एक हमारा टॉपिक है चित्रकला। देखिए ये चित्रकला, यहाँ पे अजंता के बारे में बताया जाएगा। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार का मतलब मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ के कुछ अनेक उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर जो है अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों में के रंग में 15 साल बाद भी चमकदार ही रहा है। मतलब कि ये रंग पौधों तथा खनिजों के से बनाए जाते थे। ये जो है ना प्राकृतिक रंग होते थे जो पौधों और खनिजों के मिश्रण से बनाए जाते थे। इसकी चमक जो है वर्तमान में भी बनी हुई है। और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। मतलब कि ये पता नहीं चला है कि ये भाई कलाकारी किन्होंने करी है। बट ये जो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है अजंता की चित्रकारी, किस तरीके से अभी भी ये बिल्कुल चमकीला दिख रहा है आपको। उस टाइम पे किस तरीके से बनाया जाता था, सोचिए अगर ये अभी भी हमारे पास होते ये कलाकार तो हम कितने
विकसित होते चित्रकारी के उसमें, कि यहाँ पे प्राकृतिक रंगों से, पौधों से, खनिजों से किस प्रकार से चमकीले चमकीले रंग से बिल्कुल किसी अलंकृत तरीके से बनाया गया है इसको, है ना। आगे देखते हैं हम पुस्तकों की दुनिया। अब हमारा जो दूसरा हमारा नया टॉपिक आ गया है वो पुस्तकों की दुनिया है। इसमें बहुत सारी पुस्तकों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई है। इसमें से उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी हैं। करीबन 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने करी है। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता। पुहार एक पतन नगर होता है जो तट में होता है, जो तटीय प्रदेशों में होता है, जहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं, है ना। पतन को बोलते थे पुहार। अपनी पत्नी कनगी की अपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता है। ये बोल रहे हैं कि एक शिल्पाधिकारम पुस्तक है जिसमें एक व्यापारी की ये कहानी बताई गई है। उसका नाम जो है वो कोवलन है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर एक नर्तकी थी माधवी, उससे प्रेम करता था, उसकी गाथा है। बाद में वह कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए और वह पांड्य राजा के दरबारी जो जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिसके बाद वहाँ के राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जिसके बाद देखिए उसकी पत्नी क्या करती है, कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण वह दुखी और रोष से भर गई। इसके बाद उसने मदुरै को विनाश कर डाला। तो एक पति जो अपनी पत्नी को धोखा देकर एक नर्तकी से प्रेम करता है, उसके बाद एक झूठे आरोप के कारण उसको फांसी दे दी जाती है राजा के द्वारा। तो किस तरह से उसकी पत्नी फिर बदला लेने के लिए मदुरै शहर को पूरा बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है ना। इसमें जो उसका एक उसी का वर्णन है, शिल्पाधिकारम से लिया गया है एक ये। यहाँ पे देखिए, यह कवि ने कनगिस के दुख को इस तरह वर्णन किया है कि ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना भी नहीं दे सकते। यह क्या यह सही है कि सुंदर तुम्हारा शरीर बिना घुला धूल से सना यूं ही पड़ा रहे, या ये कहाँ तक अन्याय है। ये बोल रहे हैं कि ये जो विशुद्ध सोने से भरी शरीर है तुम्हारी, ये यूं ही धूल में सनी रही, ये कहाँ का अन्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम्हारा जमीन पर गिरे पड़े हैं। मैं अकेली असहाय, बोल रही है कि मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर कोई रह सकता है जहाँ पर राजा की तलवार निर्दोष के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब ये उसके दुख को इस तरह से वर्णन करने की प्रयास कर रहे हैं कवि जो हैं। एक यहाँ पे है कि आगे दिया गया है कि एक और तमिल महाकाव्य है मणि मेकली, जो करीबन 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखी गई थी। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी के बारे में बताया गया है। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। क्या शिल्पाधिकारम संस्कृत में लिखी गई है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पे यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को आना संदेह वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। तुम्हारे बछौरों में से मुलायम हो उठी मिट्टी भी भीनी खुशबू से भरे हथियारों की सांस में बसी हैं। जंगली गुल्लर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेंगी। तो ये किस तरह से वर्णन कर रहे हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, है ना। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले ही प्राचीन थे इस काल में लिखी गई है। इसमें पुराण शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी बताई गई हैं। जो पुराण है उसमें देवी देवताओं के साथ साथ राजाओं का भी वर्णन मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं
जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे और लोग उससे सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। आपने भी बचपन में रामायण महाभारत देखी होंगी, है ना। महाभारत कौरवों का जो है, कौरवों और पांडवों की जो युद्ध की गाथा है वो महाभारत में लिखी गई है। तो कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध की कहानी है, इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीबन 15 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में आप अध्ययनों में पढ़े थे, है ना। तो इसमें महाभारत के बारे में बताया गया है कि महाभारत में पांडव और कौरव दो थे। उनके बीच जो युद्ध है, एक राज्य को लेकर युद्ध होता है, हस्तिनापुर। उसके लिए वो पूरा कौरव वंश समाप्त हो जाता है और पांडवों की जीत होती है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। और आगे जो इसकी रचना है, जो ये जो महाभारत के रचनाकार हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये व्यास द्वारा संकलित करी गई है। और इसी को महाभारत को ही जय संहिता के भी नाम से जानते हैं। तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उसके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। रामायण भी आपने बचपन में बहुत बार देखी होंगी, है ना। मैं भी देखी हूँ। सीता को वापस लाने के लिए राम युद्ध करते हैं, किसके साथ? लंका में रावण के साथ। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटते हैं। भारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। रामायण के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं। तो रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना व्यास ने, है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे की आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित रखे गए हैं। जो जातक और पंचतंत्र है ना, ये आम लोगों की कहानियों से रिलेटेड है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रकारियों को ही दर्शाता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बंदर राजा की कहानी दी गई है, जो अपनी प्रजा की जान बचाने के लिए किस तरह से अपनी जान दे देता है। तो आइए देखते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इनकी। तो इसका जो टाइटल है, बंदर राजा की कहानी। तो एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था, जो वह हिमालय पर गंगा के किनारे लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ, बंदर जो सैनिक थे उनके साथ रहता था। सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े ही मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। और उस वक्त नदी में वहां का एक राजा स्नान कर रहा था। उसे वह आम मिला। उसे वह चखकर हैरान हो गया। उसने अपने राज्य में के जंगलों में देखभाल करने वाले व्यक्तियों से पूछा कि क्या तुम इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हो या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों में ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी इस पके आम के मजा ले रहे हैं। तो राजा को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें मारने की एक योजना बनाई। तो बंदरों का जो राजा था, उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ तोड़ कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के पार जाने के लिए एक पुल बनाया। इसके बाद उस छोर को वह तब तक पकड़कर खड़ा रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा इस ओर से उस ओर न चली गई। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि वो मरणासन होकर गिर गया। मतलब कि वो अपनी प्रजा को तो बचा लेता है, लेकिन वो बेचारा खुद इतना थक जाता है कि वो मरणासन होकर गिर जाता है। लेकिन जब ये सब एक वहाँ का जो वाराणसी का जो राजा आया था वो देखता है, तो ये सब देखकर बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वह सफल नहीं हो सकता है और होता है और बंदर राजा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो राजा उसका पूरे सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार करता है। यह जो है ना, मध्य भारत में भरहूत के स्तूप से मिले पत्थर है, उसमें इस कहानी का जो वर्णन है इससे पता चलता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर समाप्ति होने वाला है और ये लास्ट चैप्टर है हमारे कक्षा 6 की।
विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की आपसी घूर्णन पर चक्कर काटने की वजह से होती हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया कि वैज्ञानिक तर्क दिया है कि उसने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतने ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनमें से एक शून्य का पता, जो हम भारत ने सभी को शून्य दिया, जिसके बाद हर कैलकुलेशन आसान हो गया है ना। कैलकुलेशन तो अंकों का जो प्रयोग सबसे पहले होता था, पर अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तो तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य भारत ने ही दिया सभी को, है ना। ये बड़े गर्व की बात है। आगे जो हमारा एक आयुर्वेद के बारे में है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के विख्यात 2 चिकित्सक हैं, जिनका नाम है, पहला का नाम है चरक। आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक पहले चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी है। दूसरा सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना करी है। ये औषधि शास्त्र में उल्लेखनीय पुस्तक है। ये दोनों अपनी रचना श्रुत संहिता में भी शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है, और चरक ने भी बताया है। चरक भी एक बहुत ही विद्वान आयुर्वेद थे, और उनकी पुस्तक भी आयुर्वेद पर आधारित है। और ये जो हमारा अन्नत्र में दिया गया है, ये देखते हैं क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई कागज़ तो आप सभी उपयोग करते हैं, अभी भी आप कागज़ पेन पे ही लिख रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या कागज़ के बारे में बताया जा रहा है। कागज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ से छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीबन 1900 साल पहले लुईन नामक व्यक्ति ने करी थी। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, किसने करी थी? लून नामक व्यक्ति ने करी थी। कहाँ का था ये व्यक्ति? चीन का था। उसके पौधों के रेशम, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उन्हें पानी में भिगोया, और फिर उसे लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया, और उसको सुखा देने के बाद वो कागज़ बन गया। तो ये जो विधि है हाथ से बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती है। हालांकि अब तो मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी हाथ से अगर कागज़ बनाना हो तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है ना। आगे जो है इसी में थोड़ा सा बचा हुआ है कि इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया। करीबन 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया तथा अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। हालांकि ये चीन में विकसित हुई थी, लेकिन आपको पता है कि चीन तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो भाई कितना दिन छिपाइए किसी भी चीज़ को, धीरे धीरे फैलेगी। जैसे रेशम का भी आपको कीट पालन का भी याद है, उसके बारे में भी चीन ने नहीं बताया था। तो ये भी वो अपनी जो तकनीकें हैं ना वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता है बेसिकली। तो ये देखिए आज का चैप्टर हमारा यहीं पे जो है समाप्त होता है। और उसके बाद हम कल, अगर आप कमेंट्स करते हैं कि अगर आपको पॉलिटी चाहिए कक्षा 6 के, उसके बाद 7th का हिस्ट्री लाएँ, तो ठीक है, आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो फिर मैं कक्षा 7th की हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। ओके, तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नमस्कार।